नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लासेस विद रवि सर यूट्यूब चैनल पर। आज पढ़ेंगे दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक पोषण। दोस्तों पोषण से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनते रहते हैं दोस्तों, सभी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं। पोषण सभी जीवों में, चाहे वह पेड़ पौधे हों या जंतु हों या मनुष्य, सभी को अपने दैनिक जीवन में विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। बिना ऊर्जा के कोई भी जीव कार्य नहीं कर सकता है। इसके लिए भोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। ये जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता की पूर्ति जिसके माध्यम से की जाती है दोस्तों, उसे पोषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? पोषण कहते हैं। पोषण से संबंधित चीजों के बारे में दोस्तों, ये जो मुख्य बिंदु हैं दोस्तों, जैसे पोषण से संबंधित जो बीमारियां हैं, कुपोषण हुआ दोस्तों। जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा नहीं मिलती है तो दोस्तों कुपोषण हो जाता है दोस्तों। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिले दोस्तों, तो वो व्यक्ति कुपोषित हो जाता है। दूसरा मुख्य बिंदु है दोस्तों मोटापा। जब शरीर को बहुत अधिक कैलोरी मिलती है तो मोटापा हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? मोटापा। इसका मतलब बहुत अधिक पोषण करने से क्या हो जाता है दोस्तों? मोटापा हो जाता है। और पोषण की कमी, जब शरीर किसी विशेष पोषक तत्व की कमी होती है तो उसे दोस्तों पोषण की कमी कहते हैं। दोस्तों पोषण पोषण दो प्रकार से देखते हैं दोस्तों, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण या परपोषी पोषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? परपोषी पोषण। यानी दोस्तों पोषण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण दोस्तों, स्वपोषी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं दोस्तों? स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे दोस्तों देखा गया है सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे। दोस्तों सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे स्वपोषी पोषण करते हैं दोस्तों। वह प्रकाश द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि वो किसी पर निर्भर नहीं होते हैं, वो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। दोस्तों जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं वह स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। और दोस्तों इसके विपरीत उल्टा परपोषी पोषण, यानी वे जीव जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, परपोषी जीव कहलाते हैं। और इस प्रकार के पोषण को क्या कहते हैं दोस्तों? परपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए परजीवी या मृतोपजीवी, यानी कि जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण। जो परपोषी पोषण है वो दोस्तों चार प्रकार से देखा जाता है, सहजीवी, सहजीवता, सहभोजता, परजीवता, मृतोपजीवता। चार प्रकार से देखा जाता है दोस्तों। पोषक तत्व, आगे बढ़ेंगे दोस्तों पोषक तत्वों के बारे में। जो शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं दोस्तों, वो पोषक तत्व के होते हैं दोस्तों, जिनमें मुख्य रूप से 6 होते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, जल, खनिज लवण। दोस्तों ये 6 मुख्य तत्व होते हैं दोस्तों, जो पोषक तत्व कहलाते हैं। आगे पढ़ेंगे दोस्तों पोषक तत्वों के बारे में। प्रोटीन, प्रोटीन से संबंधित मुख्य बिंदु दोस्तों जो इस प्रकार है। प्रोटीन की सहायता से शरीर में हुई क्षति को प्रोटीन द्वारा पूरा किया जाता है। यानी कि शरीर में जो क्षति हुई है उसको प्रोटीन द्वारा पूरा किया जाता है दोस्तों। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। यानी मानव शरीर में जो 15% भाग होता है वो किसका बना होता है दोस्तों? प्रोटीन का बना होता है। तीसरा मुख्य बिंदु है, प्रतिदिन सामान्य मनुष्य को 600 कैलोरी प्रोटीन की जरूरत होती है। यानी सामान्य मनुष्य को 600 कैलोरी प्रोटीन की जरूरत होती है दोस्तों प्रतिदिन, पर डे। और दूध में उपस्थित प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है दोस्तों? रेनिन होता है। यानी जो दूध में जो प्रोटीन होता है दोस्तों, उसे पचाने वाला जो एंजाइम होता है दोस्तों, वो रेनिन होता है। दूध में उपस्थित कैसिन के कारण दूध का रंग कैसा होता है? धवल रंग होता है। दूध का रंग जो कैसा धवल होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों कैसीन के कारण। किसके कारण दोस्तों? कैसीन के कारण होता है दोस्तों, कैसीन के कारण। अगला कैरोटीन के कारण गाय का दूध हल्का पीला होता है दोस्तों। किसके कारण होता है दोस्तों? कैरोटीन के कारण। मनुष्य के नाखून में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों।
ये जो प्रोटीन से संबंधित जो मुख्य चीजें हैं दोस्तों कि किसमें कितना प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन में हर 100 ग्राम में 43.2 ग्राम, दूध में 38 ग्राम हर 100 ग्राम में पाया जाता है दोस्तों। 26.2 ग्राम मेथी में, मूंगफली में 26.2, मसूर में 25.2, मूंग में 24.5। इस प्रकार दोस्तों जो कि दिखाया गया है, गेहूं में 14.2, काजू में 21.2, 22.2 चना में, 22.9 राजमा में, उड़द में 24.1 पनीर में दोस्तों, जो कि प्रोटीन की मात्रा को दर्शाया गया दोस्तों। आगे पढ़ते हैं प्रोटीन से संबंधित फायदे दोस्तों। प्रोटीन के फायदे, प्रोटीन के सेवन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं दोस्तों। यानी प्रोटीन के सेवन से क्या होता है, मांसपेशियां मजबूत होती है दोस्तों। प्रोटीन वजन कम करने में काफी ज्यादा सहायक होता है। प्रोटीन बालों एवं त्वचा की खोई हुई रंगत वापस लाता है दोस्तों। त्वचा और बालों की खोई हुई रंगत वापस लाता है। और प्रोटीन की मदद से ऊतकों एवं कोशिकाओं की मरम्मत की जाती है। यानी कि जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं दोस्तों, उनकी मरम्मत करने का कार्य कौन करता है दोस्तों, प्रोटीन करता है। प्रोटीन के नुकसान, प्रोटीन से मूत्र संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों। और प्रोटीन के अत्यधिक सेवन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, जिससे हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। यानी मोटापा बढ़ जाता है और हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं। प्रोटीन के स्रोत दोस्तों तो अंडा, मीट, मछली, सोयाबीन, राजमा, मूंग, अरहर, इनमें प्रोटीन की मात्रा दोस्तों अधिक होती है। नोट, प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग तो क्वाशरकोर है दोस्तों और मरामस है। ये दो रोग दोस्तों प्रोटीन की अधिकता के कारण होते हैं। यानी प्रोटीन की अधिकता के कारण ये रोग हो जाते हैं दोस्तों। आगे पढ़ेंगे दोस्तों विटामिन। सेकंड जो खनिज सेकंड जो पोषक पोषक तत्व है दोस्तों, विटामिन है दोस्तों। विटामिन यानी जहां प्रोटीन शरीर में मरम्मत का कार्य करता है, वहीं विटामिन शरीर की कार्य प्रणाली को देखते और सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यानी प्रोटीन शरीर की मरम्मत का कार्य करता है, वहीं विटामिन शरीर की कार्य प्रणाली को देखता है और सुचारू रूप से चलाने का कार्य करता है और उसमें मदद करता है। तो विटामिन की खोज किसने की दोस्तों, फंक ने। किसने की दोस्तों, फंक ने की दोस्तों। किसने की, फंक ने की। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से मुख्य रूप से जो देखे गए ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई और के दोस्तों। ये 6 मुख्य विटामिन है दोस्तों। और भी विटामिन होते हैं दोस्तों, लेकिन ये 6 मुख्य विटामिन होते हैं दोस्तों। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं दोस्तों, वो होते हैं बी और सी। और बसा में घुलनशील ए डी ई के, ए डी ई के दोस्तों। ए डी ई के जल में बसा में घुलनशील है और बसा बी सी जल में घुलनशील है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे विटामिन और उनसे उनकी कमी से होने वाले रोग और उनके रासायनिक नाम दोस्तों। विटामिन ए दोस्तों, विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, उससे उसकी कमी से होने वाली रोग रतौंधी। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन डी की कमी से बेरी। विटामिन बी यानी बी1 थायमिन होता है, बी2 राइबोफ्लाविन होता है, बी3 पैंथो अम्ल होता है और बी7 बायोटिन होता है और बी12 साइनो कोवालमिन होता है दोस्तों। यानी कि एनीमिया बी12 के कारण होता है, बी7 के कारण बालों का गिरना होता है और बी3 के कारण बाल सफेद होना होता है दोस्तों। त्वचा का फटना बी2 राइबोफ्लेविन होता है दोस्तों। विटामिन सी यानी एस्कार्बिक अम्ल होता है दोस्तों, इसकी कमी से स्कर्वी होता है दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस होता है दोस्तों। क्या होता है, रिकेटस होता है। और विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग जनन शक्ति क्षय, विटामिन ई की कमी से होने वाला जनन शक्ति क्षय। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का दोस्तों, रक्त का थक्का ना बनना। आगे पढ़ेंगे दोस्तों खनिज खनिज पदार्थ या मिनरल एलिमेंट बोलेंगे दोस्तों। खनिज पदार्थ भी शरीर के लिए मुख्य होते हैं दोस्तों। खनिज पदार्थ यानी जो सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं दोस्तों, ये खनिज पदार्थ शरीर के लिए आवश्यक तत्व होते हैं दोस्तों। इन्हें अपन लोग भोजन द्वारा प्राप्त करते हैं दोस्तों। किसके द्वारा प्राप्त करते हैं, भोजन द्वारा। उदाहरण के तौर पर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, ये सभी क्या हैं दोस्तों, खनिज पदार्थ हैं।
खनिज पदार्थ दोस्तों शरीर के लिए उतने ही आवश्यक होते हैं दोस्तों, जितने प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व होते हैं दोस्तों। इसके आगे पढ़ेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे दोस्तों। उसके जो मुख्य बिंदु हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं दोस्तों, और एक सामान्य मनुष्य को 225 से 235 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट के जो स्रोत हैं दोस्तों, स्टार्च, फाइबर, चीनी, ये जो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फाइबर, चीनी, इनमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला अगला पॉइंट है दोस्तों वसा। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। वसा की कमी से त्वचा रूखी हो जाती है, यानी कि वसा का कम सेवन करने से क्या त्वचा रूखी हो जाती है। और वसा की अधिकता से हृदय की बीमारी होने लगती है और बीपी बढ़ने लगता है दोस्तों। क्या बढ़ने लगता है? बीपी, यानी रक्तचाप बढ़ने वाला लगता है दोस्तों। अगला टॉपिक है दोस्तों, अगला और आखिरी जो पोषक तत्व है जल। यह शरीर में यह जल जो शरीर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह शरीर में लगभग 65 से 70% पाया जाता है। यह कोशिकाओं की उपापचय क्रिया में भाग लेता है। यह प्रकृति के लिए सबसे उत्तम घोलक माना जाता है। जल शरीर का ताप नियंत्रित करता है। तो आज पढ़ा दोस्तों पोषण और उससे संबंधित मुख्य बिंदु और पोषक तत्वों के बारे में दोस्तों, और विटामिन के बारे में। अगला टॉपिक जो रहेगा दोस्तों, ऊतक रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा? ऊतक, जिसे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों।